मंगोलिया वर्तमान में दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी कंट्री है। लेकिन मंगोलिया इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद वीरान क्यों पड़ी है? आखिर ऐसे क्या रीजन है जो मंगोलिया का 99% हिस्सा वीरान पड़ा है? इसका विस्तार 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में है। मंगोलिया की लैंड का 1% एरिया में ही पूरी पॉपुलेशन में रहती है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस एरिया से इंसान जितना दूर चला जाता है, उसके जिंदा रहने के चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं। दोस्तों, बता दे, मंगोलिया की स्थापना इतिहास के महान योद्धा चंगेज खान ने की थी। लेकिन अब इस देश के भविष्य पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और जिस तरह से लोग यहाँ पर कम होते जा रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले कुछ सालों में शायद ही इस देश में कोई बचे। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां की आबादी खत्म होती जा रही है? चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। दोस्तों, मंगोलिया की आबादी की बात करें तो मौजूदा समय में वहां पर 30 लाख लोग ही रहते हैं। इसकी सीमाएं उत्तर में रूस, जबकि दक्षिण पूर्व और पश्चिम में चीन से मिलती है। यहाँ की राजधानी उलान बटोर है, जो कि एक्चुअली में मंगोलिया का सबसे बड़ा शहर भी है और 50% पॉपुलेशन इसी शहर में रहती है। ये कहानी शुरू होती है जब चंगेज खान ने मंगोलिया पर राज करना शुरू किया था। अपने एम्पायर को बढ़ाते एक समय ऐसा आया जब चंगेज खान के खौफ का दबदबा पूरे एशिया में था। और इसी वजह से आज का चीन भी उस समय दी ग्रेट मंगोलिया के नाम से डरता था। मंगोलिया के कठिन जलवायु में रहते रहते चंगेज खान इतना स्ट्रांग हो गया था कि कई किंगडम के राजाओं का आपस में मिलकर भी उसे हराना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब चंगेज खान ने दुनिया को अलविदा कहा, तब पूरा मंगोलिया अंपायर छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया और उन छोटे छोटे हिस्सों ने पूरे मंगोलिया में अपना अपना हिस्सा बना लिया। उन्होंने इतना खून खराबा देखा था कि अब वो शांति चाहते थे। और इसी दौरान कोइंसिडेंटली इंडिया से बुद्धिज्म भी धीरे धीरे मंगोलिया पहुंच भी चुका था और वहां की आम जनता और राजाओं ने भी इस रिलीजन को खुले दिल से स्वीकार किया। लेकिन यही रिलीजन आगे चलकर उनके खात्मे का कारण भी बनने वाला था, ये किसी को भी नहीं पता था। लेकिन इसी बीच चाइनीज किंग डायनास्टी का एक बार फिर उदय हुआ, जिनको चंगेज खान ने कई बार शिकस्त दी थी। और इसी वजह से किंग डायनेस्टी मंगोलिया के अत्याचारों को भूला नहीं थी और वो मंगोलियन से अपना बदला लेना चाहती थी। और साल 1687 में झुंगार डायनेस्टी से अपना बदला लेने के लिए ओपन चैलेंज दे दिया और फिर उन्होंने पूरे साउथ ईस्ट मंगोलिया पर अपना कब्जा भी कर लिया। और बुद्धिज्म को मानने के बाद ना चाहते हुए भी उन्हें किंग डायनेस्टी के साथ वॉर लड़ना ही पड़ा, जिस वजह से झुंगार डायनेस्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये हार इतनी बुरी थी कि वहां की 80% पॉपुलेशन यानी कि 10 लाख की आबादी में से 8 लाख लोगों की मौत इसी युद्ध में हो गई थी। पूरे के पूरे गांव खत्म हो गए थे, परिवार उजड़ गए। ये युद्ध इतना भयानक था कि इतिहास में इसे मंगोलिया के सबसे काले दिन के रूप में दर्ज कर लिया गया। इस युद्ध के बाद पूरे मंगोलिया पर किंग डायनास्टी का शासन आ गया और उन्होंने मंगोलिया पर 200 सालों तक शासन किया। अब अगर आपको यह लग रहा है कि युद्ध की वजह से वहां की आबादी पूरी तरह से खत्म हुई, तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। वहां के इतने बड़े जेनोसाइड का रीजन ये था कि उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था। इस धर्म के विचारों में चलने की वजह से हर 3 में से एक मर्द मौक बन जाता था और वह पूरी जिंदगी शादी नहीं करता था। ऐसे में कई पीढ़ियां और वंश सिर्फ उन तक ही सीमित रह जाते थे। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा है और वो ये है कि आखिर इतना बड़ा देश होने के बाद भी उनकी पूरी आबादी सिर्फ 1% एरिया में ही क्यों रहती है? क्योंकि मंगोलिया की पूरी जमीन पर कोई और जगह लोगों के बसने के लिए सही नहीं है और इसमें मंगोलिया की जियोग्राफिकल लोकेशन मेजर इंपैक्ट डालती है। अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो मंगोलिया के नॉर्थर्न यानी कि ये पार्ट और वेस्टर्न पार्ट पूरी तरह से है ऊंचे हैट वाले माउंटेन्स रेंज से घिरे हुए हैं और बचे हुए मंगोलिया के बाकी सभी पार्ट्स को भी देख लेते हैं। मंगोलिया का साउथर्न और वेस्टर्न पार्ट पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। इतिहास में भी इंसानों ने कभी भी इस जगह पर अपना परमानेंट सेटलमेंट बनाया ही नहीं, क्योंकि इस एरिया में इंसान तो दूर मंगोलिया में पाए जाने वाले ये बैक्ट्रियन कैमल भी सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज्यादा खराब रहता है। इसलिए मंगोलियन लोगों के पास ना ही वेस्टर्न पार्ट में रहने की जगह है, ना ही साउथर्न पार्ट में और ना ही ईस्टर्न पार्ट में। अब ऐसे में ये पूरी 100% मंगोलियन पॉपुलेशन इस 1% एरिया में ही रहने को मजबूर है, क्योंकि इन्हीं एटीट्यूड माउंटेन्स रेंज की वजह से इस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है और जीवन के लिए सामान्य हो जाता है।
बाकी की जगह मंगोलिया का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इसी वजह से मंगोलियन लोग केवल 1% एरिया में ही रहते हैं और बाकी का एरिया वीरान पड़ा है। दोस्तों, मंगोलिया के बारे में जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो लाइक और शेयर करें।